हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 12.2 को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 9 का ये रोज फार्मूला हम कर रहे थे। तो 12.1 एक्सरसाइज, इसमें से क्वेश्चन थे, हमने करा दिया था आपको। इसके बेसिक कंसेप्ट में बता दिया था ये रोज फार्मूला का। अगर आपको कोई बच्चा एब्सेंट रहा हो तो उसको प्रीवियस लेक्चर को देख सकता है यूट्यूब पर जाके। अब हम एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। 12.2 फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, रीडिंग करो। बैठ के तेज A part in the shape of a quadrilateral ABCD has C angle 90 degree। एक पार्क है ABC, ABCD, एंगल C 90 डिग्री। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स है, एंगल C 90 डिग्री। A park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C is 90 डिग्री। AB is equal to 9 मीटर। AB 9 मीटर है। BC कितना है? 12 मीटर। CD कितना है? 5 मीटर। DA 8 मीटर। ठीक, एंगल C 90 डिग्री है। हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो हम यहाँ पर BD डायगोनल्स को लाइन कर लेते हैं। अब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज हो गई, तो BD आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई किया जाता है कि जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल्स में, कोई राइट एंगल ट्रायंगल्स है ABC, राइट एंगल के सामने की साइड, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने की साइड का स्क्वायर मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स कौन सी बच गई? AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। और 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है? AC का स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ दी हाइपोटेन्यूज या स्क्वायर ऑफ दी लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होगी। किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते। अगर ये 90 है, ये भी 90 हो जाए तो 90 90 180, तो तीसरे एंगल को कितना होना पड़ेगा? 0। तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते। समझ में आया? तो 90, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज जो होगा वो क्या है? परपेंडिकुलर से भी बड़ा होगा, और हाइपोटेन्यूज जो होगा वो बेस से भी बड़ा होगा। दोनों से बड़ा होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। समझ में आ रहा है? हाइपोटेन्यूज क्या होगी? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो राइट पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट साइड या स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। समझ में आया? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही थ्योरम से पाइथागोरस। समझ में आया? तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हम यहां अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल BCD में, इन राइट एंगल ट्रायंगल BCD में BD स्क्वायर बराबर होगा DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC 5 दिया है, 5 का होल स्क्वायर प्लस में। आप 5 मीटर लिखने की जरूरत नहीं है, आप मतलब नंबर्स को लिख सकते हो, यूनिट उसकी लिखने की जरूरत नहीं है कैलकुलेशन में। लेकिन लास्ट में जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तब यूनिट लिखना होता है, क्योंकि कोई भी क्वांटिटी है तो वो उसमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो इसके मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका यूनिट। जैसे आप कहते हैं पेन, ये क्या नाम है, चौक है। अब ये चौक 1 है
2 है, तो ये मतलब इसकी कोई वैल्यू नहीं हुई। अगर आप कहते हो इस चार्ट की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये मीनिंग हो गई इसकी, क्योंकि इसकी लेंथ क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। टमाटर आलू लेने जाते हो तो कहते 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो आलू दे दो, तो 2 क्या हुआ मैग्नीट्यूड हो गया, और केजी क्या हो गया उसकी यूनिट हो गई। समझ में आया? तो यहाँ पर आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। तो 5 का होल स्क्वायर प्लस में BC 12 है, 12 का होल स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर 25, 12 का होल स्क्वायर 144, ऐड करोगे दोनों 169, क्या आ गया BD स्क्वायर। तो BD बराबर जब हम यहाँ से स्क्वायर जाते हैं तो रूट लग जाता है 169 का स्क्वायर रूट 13 हो गया। अब ये आपको पता हो गया 13 हो गया। समझ में आया? तो हमें एरिया निकालना है, तो हम इसको हीरोज फार्मूला से कोई जरूरत ही नहीं है। हीरोज तो जहां अप्लाई करो जहां आपका परपेंडिकुलर अवेलेबल ना हो, जहां पर हाइट अवेलेबल ना हो वहां तो अप्लाई कर दो। जिसमें हाइट अवेलेबल है, बेस अवेलेबल है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB यहाँ लिखोगे अपने पार्ट में, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इसका कितना है 5 और हाइट कितना है 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 5 6 जा 30 मीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल की एरिया तो आपने निकाल लिया 30 मीटर स्क्वायर। अब हम इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे ABD की हीरोज फार्मूला से। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ एक साइड को हम A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। कितने बच्चे हैं इसमें? 15 है, 16 है, 3 3 6 5 11 5 16, ठीक है। तो इसको थोड़ा वो कीजिए ना, जगह तो है बेटा एक काम करो, इसको तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल दिया एरिया 30 आ गया। इसको हम हीरोज फार्मूला से निकाल लेते हैं। A की वैल्यू 8 मान लेते हैं, B की वैल्यू 9 और C की वैल्यू 13, ABC। अब 2S निकालो, A प्लस B प्लस C, फिर S निकालो, A प्लस B प्लस C बाई 2, फिर फार्मूला लगाओ हीरोज फार्मूला, रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C कर दोगे। फिर ये जो एरिया आएगी उसमें 30 प्लस कर दो, तो टोटल हमें क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी। समझ में आया? इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल्स है तो कोई एक डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर देंगे, 2 ट्रायंगल बना लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स में हीरोज फार्मूला अप्लाई करके हम एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे होल क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया फाइंड आउट हो जाएगी। समझ में आया? क्लियर कर लोगे? तो ये आपका होमवर्क हो गया। A की वैल्यू 9 मानो, B की वैल्यू 8 मानो, C की वैल्यू 13 मानो, हीरोज फार्मूला से एरिया निकालो, जो आएगा एरिया उसमें 30 प्लस कर दो, तो हमें पूरे होल क्वाड्रिलेटरल्स की एरिया आ जाएगी ABCD की। तो ये आपका सेकंड पार्ट खुद करना है और प्लस करना है, ये 2 स्टेप आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, मैथ्स विद अजय सर गोंडा। ABCD AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर एंड AC 5 सेंटीमीटर। बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स ABCD इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल्स है, ABCD, AB दिया है आपको 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, BC 4 सेंटीमीटर और CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गए। 3 4 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐड करो दोनों तो किसके बराबर होगा 5 के स्क्वायर के। तो ये क्या बनाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, तीनों साइड का स्क्वायर करो, 3 का ABC, A स्क्वायर 9, B स्क्वायर 16, C स्क्वायर 25।
किसी भी मतलब कोई भी 3 पॉइंट है, 2 साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो ये पॉइंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहे जाते हैं। समझ में आया? तो ये आपका 3, 4, 5 सबसे बड़ी जो साइड होगी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ये एंगल 90 डिग्री का हो गया। 3, 4, 5 में जो सबसे बड़ी होगी वही हाइपोटेन्यूज होगी। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। समझ में आया? अब इसको हम राइट एंगल से निकाल सकते हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस 3 है, हाइट 4 है, तो 3, 4 जा 12 और 12 का आधा 6 हो जाएगा। तो ये एरिया कितना आ गई? 6 आ गई। समझ में आया? इसको हम हीरोज फार्मूला से निकालेंगे। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू भी 5 है। समझ में आया? फिर 2s निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी, फिर s निकालेंगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2 कर लेंगे। हीरोन से इसको हम निकाल लेते हैं एक फार्मूला। ये तो आपका 6 आ गया, इसको तो हमने निकाल दिया 1/2 बेस इंटू हाइट से। हीरोन फार्मूला इतना लंबा आप कहां से करोगे? टाइम लगता है। तो आप सेकंड वाले को निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी। एडीसी ए की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं, बी की वैल्यू हम 5 मान लेते हैं, सी की वैल्यू हम 4 मान लेते हैं। तो 2s बराबर 2s मतलब पेरीमीटर। 2s मीन्स पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a प्लस बी मतलब 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 4 14, 5 है ना। एक बार देखना 4 DA 5 है, DC आपकी 4 है और AC 5 है। ठीक है, 5 प्लस 5 10 और 4 14 आ गया। समझ में आया? तो S बराबर कितना आएगा? 14/7 आ जाएगा। तो कर लोगे ना रूट के अंदर S माइनस S माइनस B S माइनस से निकाल सकते हैं एरिया। S की जगह आपको 7 रखना है। 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। 7 माइनस 5 7 माइनस 4 3। 2 का पेयर बन गया। 2 रूट में 21। 2 का पेयर बन गया। अब रूट में 21 आ गया। 21 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। 8वीं क्लास में हमने पढ़ा है स्क्वायर रूट। 21 का कैसे निकालोगे स्क्वायर रूट? ये आपका आ गया 2 रूट 21। 2 रूट 21 का स्क्वायर रूट निकाल दो। डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकाला करो। आपको स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर मतलब उसी को उसी से मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर मीन्स उसी को उसी नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर। ठीक, हम 1 से 9 तक देखते हैं, 10 तक नहीं ले जाते। 1 से 9 तक स्क्वायर जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं किस नंबर का स्क्वायर करें कि 21 ना मतलब 21 से ज्यादा ना हो। तो यहाँ देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ 36। 5 का स्क्वायर 25। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा, तो हम ज्यादा बार नहीं ले जाते, कम टाइम्स ले जाते हैं। तो कितने का स्क्वायर जाएगा? 4 का। तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 इसके नीचे लिखेंगे। 3 बार लिखना है। नंबर्स को कितने टाइम्स लिखना है? 3 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो 3 यहाँ 4 यहाँ लिखो, 4 यहाँ लिखो, 4 इसके नीचे लिखो। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 जा 16 यहाँ लिखेंगे। 4 जा 16 यहाँ लिखोगे और इन दोनों का एडिशन 4 में 4 ऐड करो 8। एडिशन इधर लिखना है, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इस साइड में लिखना है और हर एक नंबर 3 बार लिखना है। समझ में आया? 21 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5। अभी 8 आ गया, 5 आ गया, छोटा नंबर हो गया। डेसिमल लगाएंगे, यहाँ भी डेसिमल लगाओ, 2 जीरो बढ़ाओ। हमेशा इसमें पेयर उतरेगा, जितना चाहो उतना जीरो बढ़ाना, हमेशा पेयर उतरेगा, 1 जीरो नहीं उतरेगी। समझ में आया? कितने जीरो उतारोगे? 2 जीरो, 2 जीरो हो गया। समझ में आया? अब एक नंबर अपने माइंड में छोड़ दो, जीरो पीछे का छोड़ दो। 8 की टेबल पढ़ो कि 50 से ज्यादा ना हो। 8 6 48। समझ में आया? ये चेक करने का है कि कितने टाइम्स जाएगा। वैसे आप 8 की पढ़ते रहो, तो यहाँ एक नंबर माइंड में छोड़ दिया करो पीछे की एक डिजिट।
समझ में आया? अब 8 ये आपको यहाँ अभी लिख नहीं देना है। अब यहाँ 8 6 जा तो कितना जाएगा? 6 लिखोगे, 6 यहाँ लिखोगे, 6 यहाँ लिखोगे, 6 इसके नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? 86 इंटू 6, यही हुआ ना। अब 6 6 जा 36 और 8 6 48 और 3 51, 516 ज्यादा हो गया ना 500 से, तो ये 6 ना जाके कितना जाएगा? 5। कभी कभी उतने टाइम से जाता है जो एक नंबर छोड़ रहे हो उसके नजदीक जाएगा या उससे एक डिजिट कम जाएगा हमेशा। समझ में आया? जैसे यहाँ मान लो 700 होता, यहाँ 700 होता, एक छोड़ देते तो 8 9 72। समझ में आया? तो यहाँ 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 जा जाएगा या 8 9 जा जाएगा। समझ में आया? इन्हीं दोनों में से आएगा। आप 6 जा 5 जा 4 जा, उसमें टाइम बर्बाद देगा। क्लियर? इससे टेबल देख लिया करो कहां तक जाएगा, उसके नियरेस्ट तक पहुंचोगे तो उससे या तो एक डिजिट कम या उसी के बराबर है। अगर आप 1 पॉइंट आगे बढ़ते हो तो उसी के बराबर भी हो सकता है। यहाँ कोई नंबर बढ़ नहीं रही थी, 0 0 था, इसलिए इससे टाइम से एक करेक्ट उसी के टाइम से जाता है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर 5 टाइम्स 5 यहाँ लिखो, 5 यहाँ लिखो, 5 इसके नीचे लिखो। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 5 8 जा 40 और 2 42, यहाँ जोड़ो, इधर एडिशन करना है। 85 में 5 ऐड करो 90, 425 500 में से माइनस करो 70 आ गया ना। 500 रुपए में से 425 रुपए माइनस करोगे तो 75 रुपए तो आएगा। रुपए कैसे समझ में आया? क्लियर? डेसिमल लगा ही रखा है। अब 2 जीरो और हमेशा 0 जाएंगे, एक नंबर छोड़ दो। 90 की टेबल पढ़ो, 90 मतलब 9 की हो गई ना। हमें 750 से ज्यादा ना हो, 9 8 72, 9 9 81, 9 9 जा 81, ज्यादा हो जाएगा ना, 810 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 9 8 जा 72, तो कितना टाइम जाएगा? 8। यहाँ क्या लिखोगे? 8। यहाँ क्या लिखोगे? 8 8 जा 64, कितना कैरी आना है? 6। 8 0 जा 0, 0 में 6 ऐड करोगे 6, 9 8 जा 70। समझ में आया? फिर माइनस को 2 डिजिट निकाल दिया, बहुत है। 3 मैक्सिमम आप 3 निकालोगे, 3 डिजिट डेसिमल का 3 डिजिट। अगर टाइम कम है तो 2 डिजिट। क्लियर? तो ये आ गया 4.58। यहाँ लिखोगे 2 इंटू 4.58, ये अप्रोक्सीमेटली है, और भी आगे नंबर जाएगी। तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 4 जा 8 और 1 9.16। तो ये आ गया आपका। उधर कितना आया था? ये कितना आया था? काटे वाला 6 आया था ना, तो 6 में आप जोड़ोगे 9.16 और 9 6 15.16 अप्रोक्सीमेटली आ गया आंसर। और भी आगे डेसिमल के उधर निकालोगे तो वैल्यू आएगी। ये समझ में आया? अभी तो टाइम है। ठीक है, बट Radha made a pictures of an aeroplane with colored paper as shown in the figure 12.15. Find the total area of the paper used. एक एरोप्लेन का पिक्चर दिया हुआ है जिसमें आपके 1 2 3 ट्रायंगल्स हैं। एरोप्लेन का पिक्चर दिया हुआ है। कुछ तो बनी गया, तो देख लेता इधर एरोप्लेन का पिक्चर बना हुआ है, तो हवाई जहाज बन गया। इधर हो गया ठीक, और ये यहाँ से
ये हमने गलत कर दिया है, इसको यहाँ से लाओ और इसको यहाँ से लाओ, ठीक, और यहाँ कट दो, ये बना दो, ये दो, कुछ बना? यस सर। ये 5 दिया है, ये साइड 5 दिया है, ये 6 है, ये भी 6 होगा, ये 1.5 है, ये भी 1.5 होगा, ये 6.5 है, और ये अच्छा देखो ये 6.5, 1.5, 6 सेंटीमीटर, ये 1, 1, 1 और 2 है, ये थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, ठीक, 6 पार्ट तक लिए गए हैं, 5 पार्ट तक, 1, 2, 3, 4, 5। राधा made a pictures of an aeroplane with colored paper as shown in the figure. Find the total area of the paper used. कितनी एरिया यूज किया गया ये हमें पता करना है। तो यहाँ देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, पहला पार्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, फर्स्ट आइसोसेलेस है ना, 2 साइड बराबर है, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 1, ये 1 है, समझ में आया? ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 5, तीनों वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। हीरोज फार्मूला से पहले पार्ट की एरिया निकाल दोगे, हीरोज फार्मूला से, ठीक। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हम फिफ्थ पोर्शन और फोर्थ पोर्शन की एरिया निकालेंगे, फिफ्थ और फोर्थ की, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसका 6 है, और हाइट कितना है 1.5, 2 1 जा 2 3 जा 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो 4. इसकी एरिया कितना आ गई 4. इसकी एरिया कितना आ गई 4. दोनों जोड़ के कितना आया 4.5 9 हो गया। तो ये दोनों एरिया हमें पता हो गया, 4 और 50 कितना आ गई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई एरिया। समझ में आया? ये रेक्टेंगल्स है। सेकंड पार्ट क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल की एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 6.5 और ब्रेथ कितना है 1, तो ये आ गया 6.5। समझ में आया? तो ये 2 पोर्शन आते हैं, 1 2 3 निकाल दिए, चौथा आपको एक हीरोज फार्मूला से निकालना था। अब आ जाओ ये ट्रेपीजियम से, ये क्या है ट्रेपीजियम, ठीक। ट्रेपीजियम क्या होता है अगले पोर्शन के में एरिया निकालेंगे ट्रेपीजियम से। वन 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 ये 2 था ना। ट्रेपीजियम में क्या होता है ना, ट्रेपीजियम 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है लेकिन इक्वल नहीं होती है। तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, और ये दोनों क्या होते हैं नॉन पैरेलल साइड होती है। ये दोनों क्या है नॉन पैरेलल साइड है। समझ में आया? हम यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइन। तो ये ए बी सी डी, इसको हम ई मान लेते हैं। बी सी ए के पैरेलल्स हैं, बी सी किसके पैरेलल्स हैं ए बी के, ठीक। और ए बी किसके पैरेलल्स हैं, ए बी पैरेलल था डी सी के, आपका ट्रेपीजियम था तो ए बी किसके पैरेलल था डी सी के। समझ में आया? अब ई पॉइंट डीसी पर लाइज कर रहा है, ई पॉइंट किस पर है डीसी पर लाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ईसी पैरेलल होगा ए बी के, होगा नहीं होगा? तो ए बी किसके पैरेलल होगा ईसी के। अब ये बीसी पैरेलल है ए के और एसी पैरेलल है ईसी के, इसका मतलब ए बी सी ई एक पैरेललोग्राम हो गया। समझ में आया? ये क्या हो गया ए बी सी ई पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और, तो ये टोटल 2 था, अब ये 1 है तो ये भी 1 हो गया। तो ये साइड कितना बचा 1 बचा, ये 1 था तो ये भी 1 हो गया।
तो ये ट्रायंगल बन गया ADE। ADE ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ADE, जिसमें A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, तीनों 1 है। 2s निकालोगे तो 2s बराबर A प्लस B प्लस C, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना है 3। S बराबर कितना है 1.5, 1.5 हो गया ना, 3/2 मतलब 1.5 हो गया। इनवर्स फार्मूला से एरिया निकालोगे ADE ट्रायंगल की, ADE ट्रायंगल की एरिया निकालो तो रूट के अंदर S मतलब 1 इंटू में S माइनस है 1.5 में से 1 माइनस करो 0.5 इंटू में S माइनस B तो 0. इंटू में S माइनस C 0. समझ में आया? 1.5 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.5, 3×5 होता है ना 3 5 की, और ये दोनों ऐसे लिख देंगे 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5, पेयर बन गया, ये भी पेयर बन गया तो 0.5 बाहर आ गया, 0.5 बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बच गया 3 बच गया। समझ में आया? √3 की वैल्यू कुछ वैल्यूज याद करना पड़ेगा, क्या कैलकुलेशन कर लेना। इसकी वैल्यू 1.732 होती है डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। √3 की वैल्यू 1.732, डेसिमल √2 की वैल्यू 1.414 डेसिमल के 3 प्लेसेस तक। समझ में आया? तो यहाँ पर हम ये आपको इसकी एरिया आ गई 0.5 इंटू में √3 की वैल्यू हम 1.732 लिख सकते हैं। अब ट्रायंगल्स की एरिया इस फार्मूला से हमने निकाल दिया, ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से भी निकालो। तो ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस आपका क्या है 1, हाइट हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे, इसको हाइट को हम h मान लेते हैं, तो हाइट क्या हो गई h बराबर में एरिया, इसकी एरिया ट्रायंगल की, तो 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करो 0.25 और रूट में 3, तो h बराबर क्या होगा, ये यहाँ 2 डिवाइड है तो उधर जाएगा, तो यहाँ 0.25 पैसे का डबल करोगे 50 पैसे, तो 0.50 रूट, ये हाइट हो गया। समझ में आया? हाइट हमने निकाल दिया। अब हम ट्रेपीजियम की एरिया का फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला क्या होता है एरिया पे ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड B1 प्लस B2 इंटू में हाइट, B1 AB को B2 DC को, हाइट इनके बीच की h हो गई, h की वैल्यू हम निकाल चुके हो 0.50 इंटू में √3, तो एरिया पे ट्रेपीजियम निकालो 1/2 B1 प्लस B2 इंटू में हाइट, तो 1/2 B1 कितना है 1, B2 कितना है 2, तो 1 में डिवाइड करो 3 इंटू में हाइट कितना निकाल दिया आपने 0.50, रूट में सारी वैल्यू कैलकुलेशन करो, ये ट्रेपीजियम की एरिया आ जाएगी थर्ड पोर्शन की एरिया। फिर सभी एरिया 1 2 3 4 5 की प्लस कर दो, फिर होल आपका एरोप्लेन की एरिया आ जाएगी। समझ में आया? तो थर्ड पोर्शन की आपको मैंने ट्रेपीजियम से निकाल दिया, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वैसे फर्स्ट वाला जो है वो हीरोज फार्मूला से निकालोगे, फिर पांचों एरिया ऐड करोगे, टोटल एरिया एरोप्लेन की आ जाएगी। तो ये आपको करना है आगे। समझ में आया बेटा?